हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी जनरल फीचर ऑफ प्रोटोथेरिया। क्या होता है जनरल फीचर ऑफ प्रोटोथेरिया? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। प्रोटोथेरिया आर द फर्स्ट मैमल्स। प्रोटोथेरिया को फर्स्ट मैमल्स माना जाता है। प्रोटोथेरिया इज ए ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव मैमल्स। दे आर द ओनली मैमल्स लेइंग एग। बोला जरा, प्रोटोथेरिया जो होता है वो प्रिमिटिव मैमल्स का समूह होता है और ये एकमात्र ऐसे मैमल्स होते हैं जो एग्स ले करते हैं, मतलब वो अंडे देती हैं। हेंस दे आर कॉल्ड एग लेइंग मैमल्स, और जिसकी वजह से इसको एग लेइंग मैमल्स भी कहा जाता है। अगर एग लेइंग मैमल्स अगर कहें तो क्या होगा? प्रोटोथेरिया होगा। मैमल्स का फीचर होता है कि वो एक होता है ना, मतलब बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन ये ऐसे मैमल्स होती है प्रोटोथेरिया कि वो एग ले करती है। दे आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड हायर मैमल्स। ये जो है ये इसका कनेक्टिव लिंक कौन है? तो ये रेप्टाइल और हायर मैमल्स के बीच का कनेक्टिव लिंक है। As they return many primitive characters, they are called the living fossil. इनके कुछ primitive characters को देखते हुए इन्हें living fossils के भी कहा जाता है। उसका साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रोटोथेरिया, कुछ इसके फीचर जान लेते हैं। प्रोटोथेरिया आर द एग लेइंग मैमल्स। प्रोटोथेरिया एक ऐसे मैमल्स होती है जो एग ले करती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रोटोथेरिया एग्जिबिट आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रोटोथेरिया जो है एक अलग ही तरह का इसका वितरण होता है। द प्रोटोथेरियंस मैमल्स लिव इन ऑस्ट्रेलिया, टास्मेनिया एंड न्यू गिनिया। प्रोटोथेरियंस मैमल जो है वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, टास्मेनिया में पाए जाते हैं और न्यू गिनिया में पाए जाते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट। इकिडना इज टेरेस्ट्रियल एंड इंसेक्टिवोरस। ये जो प्रोटोथेरिया जो है इसका दो कॉमन स्पीसीज होता है, एक होता है इकिडना और दूसरा होता है ऑरिन्थोरिंकस। ये जो इकिडना जो होता है ये टेरेस्ट्रियल होता है, मतलब कि ज़मीन के ऊपर रहता है। एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि इकिडना ऑस्ट्रेलिया का एक ज़मीन खोदने वाला चूहे जैसे एक जानवर होता है। और ऑरिन्थोरिंकस इज सेमी एक्वाटिक एंड बियरिंग इन हैबिट। ये जो ऑरिन्थोरिंकस जो है ये पानी में भी रहता है और ज़मीन के ऊपर भी रहता है, मतलब कुछ टाइम लैंड में रहता है कुछ टाइम वाटर में रहता है, और ये भी ज़मीन को खोदता है। इसका हैबिट इस तरीके का रहता है। उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स क्या है इसका? द बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर। इनका जो शरीर जो होता है वो बालों से घिरा हुआ होता है। द डिजिट आर वेव्ड एंड क्लॉप। इनकी जो उंगलियां जो होती है वो जालदार होती है और साथ ही साथ नाखूनदार, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि पंजा जैसा होता है। द पीना इज एब्सेंट। इनका बॉडी में जो होता है वो पंख जो होता है वो एब्सेंट होता है, नहीं होता है। द टीट्स आर एब्सेंट फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। इनके जो मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं उनमें टीट्स एब्सेंट होता है। द टेल इज शॉर्ट। इनकी पूंछ जो होती है वो छोटी होती है। द मेल कंटेनिंग पॉइजन स्पेर। इसका मेल्स जो होते हैं, मतलब प्रोटोथेरिया का जो मेल्स जो होता है उसमें पॉइजन स्पर मौजूद होता है। उसके बाद इंटरनल ऑर्गन, इसके अंदर के ऑर्गन के बारे में जान लेते हैं। द टंग इज लॉन्ग एंड स्टिकी। इनका जो जीभ जो होता है वो लंबा होता है और साथ ही साथ चिपचिपा होता है। स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड आर प्रेजेंट। इनमें स्वेट और चिकना ग्लैंड मौजूद होता है। द एनस इज एब्सेंट बट ए कोलेका इज प्रेजेंट। इनमें जो होता है एनस एब्सेंट होता है लेकिन कोलेका मौजूद होता है। एक तरह से बोल सकते हैं ये मतलब एक तरह का ओपनिंग होता है। एंड एब्डोमिनल वैन इज प्रेजेंट। इनमें एब्डोमिनल वैन जो होता है वो मौजूद होता है। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ वेरी लो। जो टेम्परेचर जो होता है द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ वेरी लो। इनके शरीर का जो तापमान जो होता है बहुत ही कम होता है। कितना होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। द आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड। इनका जो आरबीसी जो होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब आरबीसी में का सेल जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, हैविंग नो न्यूक्लियस। द ब्रेन हैज़ नो कॉर्पस कैलोसम। इनके मस्तिष्क में कॉर्पस कैलोसम नहीं होता है। द ओविडक्ट ओपन इनटू द कोलेका इंडिपेंडेंटली। इनके ओविडक्ट जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से कोलेका के वहाँ पे ओपन होता है। देयर इज़ नो वेजाइना। इनमें वेजाइना नहीं होता है। दे आर ओविफरस। ये जो होते हैं वो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, मतलब ओविफरस होते हैं। द क्लीवेज इज मैरोब्लास्टिक। इन क्लीवेज इज मैरोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इनका जो एग जो होता है उनमें यॉक का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है।
द डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल एंड द प्लासेंटा इज एब्सेंट। बोला जा रहा है इसका डेवलपमेंट जो होता है वो बाहरी होता है, विकास बाहर होता है, और प्लासेंटा जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। द स्कल हैज़ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। इनके स्कल में 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। एपीफाइसिस इज एब्सेंट। इनका एपीफाइसिस नहीं होता है, मतलब एक लंबा हड्डी होता है जो गोल अंत होता है जहाँ पे दूसरा हड्डी जुड़ता है, और ये चीज़ इसमें मौजूद नहीं होता है। द पेक्टोरल गिडल इज बिल्ट ऑन ए रेप्टेलियन पैटर्न। इनका जो पेक्टोरल गिडल जो होता है वो बना होता है रेप्टेलियन पैटर्न के जैसे ही। इसका थोड़ा ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। प्रोटोथेरिया ओरिजिनेटेड अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो इन द ट्राइसिक पीरियड ऑफ द मेसोजोइक ईरा। ये जो प्रोटोथेरिया जो है इसका मतलब उद्दीपन बोल सकते हैं, इस कब हुआ है तो इसका ओरिजिन हुआ है आपका 200 मिलियन साल पहले मेसोजोइक ईरा के ट्राइसिक पीरियड में इसका ओरिजिन हुआ है। द एंसेस्टर ऑफ प्रोटोथेरिया वाज द मैमल लाइक रेप्टाइल। इनके जो पूर्वज जो हैं वो मैमल्स जैसे रेप्टाइल थे, ऐसा माना जाता है। द एडवांस थेरियोडोंट वेर रिगार्डेड एज द एंसेस्टर ऑफ प्रोटोथेरिया एंड अदर मैमल्स। जो एडवांस थेरियोडोंट्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोटोथेरिया का एंसेस्टर, या फिर बोल सकते हैं प्रोटोथेरिया का पूर्वज, और दूसरे जो मैमल्स होते हैं उनके भी।